हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलो भाई, आज हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक को हम साइन थीटा बोलते हैं, एक को हम कॉस थीटा बोलते हैं, एक को हम टेन थीटा बोलते हैं, एक को कोसेक थीटा बोलते हैं, एक को सेक थीटा बोलते हैं और एक को कॉट थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें हमारे 3 मेन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उनकी डेरिवेशन बताता हूँ और फिर हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक चीज है, एक ये जैसे हमारा एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम हमने दे दिया ABC, जिसमें आपको पता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो स्कूल में पढ़ाया जाता है एक कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S डिनोट करता है साइन को, C कॉस को और T टेन को। तो अगर साइन थीटा है तो आप उसे लिखोगे P/H, मतलब रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा है तो उसे आप लिखोगे B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और फिर टेन थीटा है उसको लिखोगे आप P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल बोल सकते हो वो कि कोसेक थीटा, उल्टा कर दो H/P। सेक थीटा जो होता है वो हो गया H/B, और जो कॉट थीटा हो गया वो हो गया P/B, मतलब साइन कॉस टेन और ये उनके उल्टे हो जाते हैं। तो आइडेंटिटीज, एक हमारी आइडेंटिटी है वो कैसे डराइव होती है। जैसे एक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये कैसे डराइव हुआ होगा, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि साइन थीटा क्या होता है हमें पता है P/H होता है, कॉस थीटा क्या होता है हमें पता है B/H होता है। इनका स्क्वायर कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लिया, ये कितना हो गया P²/H²। इधर भी स्क्वायर कर लिया तो ये कितना हो गया B²/H²। इनको ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ऐड कर दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इधर ऐड करोगे तो P²/H², इधर ऐड करोगे तो B²/H²। H² कॉमन आ गया तो P² प्लस B²। और बच्चों आपको पता है कि पाइथागोरस का वर्डिंग H² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है। तो मतलब इसकी वैल्यू हम H² यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो H² से H² कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। यहीं से दो आइडेंटिटीज और ड्राइव कर सकते हो। पहली, अगर आपको कभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाती है। ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, ध्यान से नोट डाउन कर लेना। अभी मैं आइडेंटिटी नंबर 2 और 3 आपको बताता हूँ। अब आगे देखो बच्चों, अभी हमने सेकंड आइडेंटिटी कराने से पहले एक चीज देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, कॉस थीटा होता है वो B/H होता है। अच्छा एक चीज देखो, और साथ साथ टेन थीटा जो होता है वो P/B होता है। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया जाए तो ये क्या है P/H डिवाइडेड बाय B/H। तो P/H इंटू H/B, H से H कैंसिल, तो P/B, और P/B किसकी वैल्यू है टेन थीटा की। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि जो कॉट थीटा होता है उसे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू जो हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, इट मींस B/P होता है। तो देखो, अगर आप देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू B/H डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू H/P। अब आप डिवाइड करोगे तो H से H कैंसिल, तो कॉट थीटा किसका आ गया
हमारा बी अपॉन पी, जो कि कॉट थीटा होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज मिल गई कि टेन थीटा जो होता है वो रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो सकता है, और जो कॉट थीटा होता है उसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करने हैं तो बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कर लो। ठीक है, तो हम पहली आइडेंटिटी तो पढ़ चुके हैं, जो कि क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहीं से दो और आपको आइडेंटिटी मिल गई थी कि साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इन टर्म ऑफ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। मैंने क्या कर दिया कि बोथ साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इनको एलसीएम को हम सेपरेट कर लेते हैं, एलसीएम को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अभी बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 आ गई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको अगर 1 बाय कॉस लिखना चाहें तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा ये उधर चला गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये वाली आइडेंटिटी मिल गई हमें, और इसी आइडेंटिटी को हम दो तरीकों से और सेपरेट कर सकते हैं। इस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ 1 प्लस टेन की फॉर्म में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरी आइडेंटिटी ड्राइव करते हैं। तो अभी हमने फिर से उसी से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 1 था। अभी क्या कर दिया मैंने, बोथ साइड डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो आप सेपरेट कर दीजिए एलसीएम, ये तो 1 आ गया। अभी मैंने बताया था कि जिस तरीके से टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है, उसी तरीके से कॉट थीटा कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो ये कॉस बाय साइन इट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इट इम्प्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये आइडेंटिटी मिल गई, और इसी में अगर हमें ये कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा को इन टर्म ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा को इन टर्म ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना कॉपी किताब लेके रजिस्टर लेके जो मेन बातें हैं क्वेश्चन करने के लिए वो नोट कर लो। सबसे पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहीं से आपको दो और आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 2 है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से दो आइडेंटिटी और ड्राइव कर सकते हो आप कि अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन की फॉर्म में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिटी जो आपकी निकल के आती है वो आती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से भी आप दो आइडेंटिटी ड्रॉ कर सकते हो
सबसे पहले कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। साथ ही साथ 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। साथ ही साथ जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल या साइन कोसेक का रेसिप्रोकल 1/साइन थीटा, या साइन थीटा को आप 1/कोसेक थीटा भी कह सकते हो। सेम जो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, या सेक थीटा को 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ये सारी आइडेंटिटी आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से नोट करो कॉपी पे, और अच्छे से इनको समझना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो, तो मेरे को ये प्रूव करना है, तो हम लोग चाहे राइट हैंड साइड से शुरू करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, आंसर सेम आएगा, पर कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके करो, ज़्यादा से ज़्यादा तो ईजी रहता है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से, दोनों से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरी बात, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तीसरी बात, टेन थीटा इन टर्म ऑफ साइन कॉस ये फॉर्मूला होता है, और कॉट थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ये बातें दिमाग में रखनी है। हम यहाँ से इस चीज़ को नोट डाउन कर हेल्प लेंगे, और यहाँ से इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है, सॉरी कॉट की। तो हमने क्या किया भाई, कोसेक हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कोसेक की जगह क्या डाल दिया 1/साइन। और जैसा कि हमें पता है कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। नीचे साइन थीटा सेम है तो एलसीएम भी बहुत आराम से आ जाएगा। साइन थीटा ले लिया, ऊपर 1, और कॉस थीटा वैसे का वैसे की भी एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी। अब दोनों का स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये अपने आप में स्क्वायर बन के बाहर आ गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपने आप में बाहर हो गया। शुरुआत करते टाइम मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म ऑफ कॉस निकाल सकते हो। कैसे? इन टर्म ऑफ कॉस ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाइए, मतलब आइए कोई फर्क नहीं पड़ता, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी है। तो हमने क्या किया, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिख सकते हो आप, 1 - कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। नीचे 1 + कॉस थीटा आ गया और 1 - कॉस थीटा आ गया। आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और क्या बचा हमारे पास, 1 - कॉस थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था। चाहता तो मैं राइट साइड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी चॉइस है, पर ये सोल्यूशन इजी है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, और इनकी 1 बार 2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें भी हमने राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, कॉस थीटा 1 + साइन थीटा और 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम में देख सकते हो दोनों एलसीएम अलग है, दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर में अलग अलग हैं, तो पूरा ही एलसीएम आ जाएगा। 1 + साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। कुछ बच्चे एलसीएम लेते समय बहुत ध्यान नहीं देते कि दोनों एलसीएम में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर कंपेयर करो, 1 + साइन थीटा तो मौजूद है, तो कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ मैंने कॉस थीटा तो दे ही दिया, सेम उस ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे नहीं समझते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस थीटा है यहाँ पे, 1 + साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर 1 + साइन थीटा है, और यहाँ कॉस थीटा है। अगर आप एलसीएम लोगे
दोनों का एलसीएम रफ में तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। तो डिनोमिनेटर सेम सेम होना चाहिए। तो क्या किया मैंने, कॉस थीटा से यहाँ भी मल्टीप्लाई, कॉस थीटा से यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा नहीं था, बाकी 1 प्लस साइन थीटा तो मौजूद है। अब यहाँ पे कॉस थीटा मौजूद है तो 1 प्लस साइन थीटा मौजूद नहीं है, तो 1 प्लस साइन थीटा दे दिया, 1 प्लस साइन थीटा दे दिया। तो अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है वो आपके एलसीएम के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा एक 1 प्लस साइन थीटा आ गया, साथ में कॉस थीटा आ गया, इधर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यू एक जैसी है, नीचे नीचे आ गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम को एक बार लिख देते हैं, कॉमन एलसीएम लिख दिया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी शो कर रहा है, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी, a स्क्वायर मतलब 1, 2ab 2 इंटू a इंटू बी और बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने शुरुआत ही करी थी तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसको मर्ज करके 1 लिख दिया, एक ये 1 बच गया और ये 2 साइन थीटा बच गया, नीचे 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, 1 और 1 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। आप देखो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाए, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा 2 बच गया और 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में बच्चों की कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 और 1 बाय कॉस क्या बन जाएगा, सेक थीटा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, मैं आपको आज इजी क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये हमारा 4th पार्ट है, मैंने 3rd पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि मैंने कहा था कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा है मुश्किल क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से साइन कॉस का यूज़ करना आपको आ जाए तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 1 अपॉन में सेक ए अपॉन में सेक थीटा सॉरी, और सेक और कॉस का रेसिप्रोकल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट मीन जहाँ भी सेक है वहाँ क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस ए, जहाँ भी सेक है क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखते हो एलसीएम बनता है, तो एलसीएम कर लिया हमने, इधर आ गया एलसीएम में कॉस है, तो यहाँ पे 1 मौजूद है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में कॉस दिया तो न्यूमरेटर को भी कॉस देना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस है तो सेम आ गया, और ये रेसिप्रोकल होके कॉस से ऊपर चला गया, नीचे 1। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए हमको आउटपुट मिला लेफ्ट हैंड साइड से। फिर से बता देता हूँ, कॉस को 1 बाय सेक को 1 बाय कॉस ले लिया और इसको भी 1 बाय कॉस ले लिया, यहाँ एलसीएम कॉस लिया, यहाँ तो 1 मौजूद था तो डिनोमिनेटर में हमने कॉस दिया तो न्यूमरेटर को भी कॉस लेना पड़ेगा, और यहाँ सेम है तो इसलिए 1 का 1 आ गया, और ये नीचे है हमारा इसलिए रेसिप्रोकल हो गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने जितना हो सकता था सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। स्टार्टिंग में बच्चों मैंने बताया था कि साइन कॉस का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर साइन को चाहिए कॉस में तो उसे रिलेशन में कॉस के तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे तो बीच बीच में ना जब आप क्वेश्चन करो तो पीछे के फॉर्मूले भी आप एक पेपर पे लिख कर रख लेना। ठीक है, तो देखते रहना, यहाँ स्क्वायर लगा दो तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए बच गया। जो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आउटपुट आ रहा है वही राइट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, तो वही लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, यहाँ क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया, तो 1 अपोजिट साइन से करते हैं रैशनलाइज, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो आप देख सकते हो ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, इसलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा
और नीचे a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो आपको पता ही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इधर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसा कि बच्चों स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई साहब हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म ऑफ कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन टर्म ऑफ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करके कॉस स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया और इस जगह पे डाल दिया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों का अंडर रूट लगा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो दोनों रूट से बाहर आ सकते हैं। अब मैंने दोनों के एलसीएम को सेपरेट कर दिया और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए 1 बाय कॉस को सेक लिखा जा सकता है। और ये तो मैंने स्पेशली बताई थी कि साइन बाय कॉस tan a होता है। तो जो मेरे प्रूव करना था वो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करना, ढंग से पढ़ना। ठीक है, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो गुड नाइट।